हेलो स्टूडेंट, मरुदेव तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डाटा टाइप किसे कहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, यानी डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। ये अपना बीए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है, जो आपका जो कंप्यूटर साइंस का जो आपका सब्जेक्ट उसमें एक टॉपिक है। आज अपन देखेंगे इसमें डाटा टाइप के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए डाटा टाइप क्या होता है कि जब कोई आप प्रोग्राम बनाते हो, सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम आप क्रिएट करते हो और उसमें आपको क्या करना है, उसमें मान लीजिए अगर आपको कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको काम में लेना है, तब आप क्या करोगे, उसके लिए आपको एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है जो क्या करता है कि अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर रखता है। क्या रखता है? अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर रखता है और इसका मान क्या होता है, हमेशा परिवर्तनशील रहता है, यानी इसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको अपने वेरिएबल बोलते हैं। तो आप प्रोग्राम में जब वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको प्रोग्राम को या कंपाइलर को यह बताना पड़ेगा कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका प्रकार क्या है, यानी वो किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा। वो प्रकार बताना पड़ेगा। क्या कहलाएगा? डाटा टाइप कहलाएगा, यानी उस डाटा का प्रकार कहलाएगा कि आप इस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेंगे, उसे क्या कहेंगे, अपने डाटा टाइप कहेंगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं वेरिएबल के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, तो ए क्या है? ए आपका अगर कोई हमारे को वेरिएबल है तो ये क्या है? ये आपका एक क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है, यानी आप जब मेमोरी में क्या होगा, आपको एक जगह मिल जाएगी, ये आपको एक क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, और उस स्पेस का नाम क्या होगा आपका ए। और उसमें क्या होगी, उसमें आप कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब ये वैल्यू किस प्रकार की स्टोर होगी, इसमें इस जो खाली जगह आपको स्पेस मिली है, इसमें आप किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करोगे, वो क्या करेगा आपका, वो कहलाएगा आपका डाटा टाइप। यानी जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया आगे इंट लिख दिया। इंट मतलब क्या हो गया? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बताता हूं आपको। तो क्या होगा कि इंटीजर मैंने आगे इंट लिख दिया, तो मतलब क्या होगा कि इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस प्रकार की स्टोर होगी, आपकी इंट प्रकार की स्टोर होगी। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका डाटा टाइप कहलाएगा। तो अपने क्या कहते हैं, समान रूप से डाटा टाइप को सी लैंग्वेज के अंदर दो भागों में बांट सकते हैं। अपने बांटेंगे इसमें, यहां पर लिखता हूं मैं। डाटा टाइप आपके क्या होंगे, डाटा टाइप आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे आपके? एक होगा आपका प्राइमरी डाटा टाइप। कौन सा होगा? तो ढंग से यहां लग देता हूं बीच में। डाटा टाइप आपके क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका प्राइमरी और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी। दूसरा कौन सा होगा आपका? सेकेंडरी। पहला होगा आपका प्राइमरी डाटा टाइप और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी डाटा टाइप। अब प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं और सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं? प्राइमरी डाटा टाइप वह डाटा टाइप होते हैं जो क्या होता है कि पहले से ही सी लैंग्वेज में डिक्लेयर किए हुए हैं, या उनकी परिभाषा पहले से सी लैंग्वेज में दी हुई है, उसको अपने प्री डिफाइंड डाटा टाइप उसको बोल सकते हैं। तो प्राइमरी डाटा टाइप कौन से होते हैं आपके? ऐसे डाटा टाइप जो आपके सी लैंग्वेज में पहले से उपस्थित हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, प्राइमरी प्रकार के डाटा टाइप कहलाएंगे। जैसे इसमें आपका है इंटीजर, दूसरा है आपका फ्लोट, तीसरा है आपका कैरेक्टर और चौथा है आपका डबल और पांचवा है आपका वॉइड। पांचवा है आपका वॉइड। तो आपके ये जो पांच प्रकार के जो डाटा टाइप है, ये आपके क्या है, प्राइमरी प्रकार के डाटा टाइप हैं। और जो सेकेंडरी प्रकार डाटा टाइप कौन से होते हैं? सेकेंडरी प्रकार के डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जो क्या करता है कि यूजर आवश्यकता होने पर इन प्राइमरी प्रकार के डाटा टाइप का प्रयोग करते हुए
एक नया डाटा टाइप क्रिएट करता है उसे क्या कहेंगे, उससे अपने सेकेंडरी प्रकार का डाटा कहेंगे। जैसे इसमें कौन कौन से होंगे आपके, इसमें होगा आपका एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और चौथा मान लीजिए enum आदि। आप क्या होंगे, ये आपके सेकेंडरी प्रकार के डाटा टाइप होंगे। जो सेकेंडरी प्रकार के जो डाटा टाइप होते हैं वो उसका आवश्यकता होने पर क्या करता है कि यूजर अपने प्रोग्राम में इसका उपयोग करता है, लेकिन इसको काम में लेने के लिए या इसको बनाने के लिए इन्हीं प्रिमिटिव प्रकार के डाटा टाइप या प्राइमरी प्रकार के डाटा टाइप की आवश्यकता ही होती है। तो आप इनका प्रयोग करके आप इसको काम में ले सकते हो। आज अपने इस वीडियो में केवल प्राइमरी प्रकार के डाटा टाइप के बारे में देखेंगे, क्योंकि सेकेंडरी प्रकार के डाटा टाइप को पढ़ने के लिए आपको अलग अलग चैप्टर आपको मिलेंगे। एरे का आपका अलग चैप्टर होगा, पॉइंटर का अलग चैप्टर होगा, स्ट्रक्चर का अलग चैप्टर होगा, तो उसमें अपने इसको आराम से पढ़ेंगे। लेकिन आज अपने इसको इस वीडियो में केवल प्राइमरी प्रकार के डाटा टाइप पढ़ेंगे कि प्राइमरी प्रकार के डाटा टाइप क्या होते हैं और उसको किस प्रकार से काम में लेते हैं, इनका सिंटैक्स क्या होता है। अब बात करते हैं कि जब आप प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, या आप बोल सकते हैं कि अगर आप प्रोग्राम में कोई डाटा टाइप काम में लेते हो तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, यानी उसको किस प्रकार से प्रोग्राम में लिखते हैं। तो उसको लिखने का सिंटैक्स सबसे पहले होगा आपका डाटा टाइप लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा वेरिएबल नेम। जैसे मान लीजिए डाटा टाइप मैंने लिख दिया इंट तो क्या हो गया आपका डाटा टाइप हो गया, और वेरिएबल नेम जैसे मान लीजिए ए, तो ए क्या हो गया आपका वेरिएबल का नाम हो गया है। यानी मतलब ये हुआ कि ए आपका एक वेरिएबल है जो क्या करेगा कि जो आपका इंट प्रकार का मान अपने अंदर स्टोर करेगा, यानी जो आपकी मेमोरी लोकेशन बनेगी कंप्यूटर के अंदर ए नाम की, उसमें जो वैल्यू आपकी स्टोर होगी वो किस प्रकार की होगी, आपकी इंट प्रकार की होगी, यानी इंटीजर प्रकार की होगी। अब बात करते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर ऐसा डाटा टाइप है जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर की जाती है। कैसी वैल्यू स्टोर की जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आप 0 से लेके 9 तक के बने हुए अंक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं बिना दशमलव वाले। इसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं होता है, इसमें केवल आपके जो नंबर होंगे उसमें क्या होगा, आपके 0 से 9 तक के अंक होंगे, लेकिन बिना दशमलव वाले अंकों को आप इस प्रकार के डाटा टाइप के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका नाम क्या है इंटीजर। इंटीजर को काम में लेने के लिए उसका कीवर्ड क्या होगा आपका इंट। इसमें प्रोग्राम में इंट लिखा जाएगा, यानी इंटीजर को काम में लेने के लिए आप, यानी अगर आप प्रोग्राम में इंटीजर को काम में लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कीवर्ड यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे। इसके बाद में आता है आपका फ्लोट। देखिए फ्लोट और डबल ये दोनों एक ही हैं, फ्लोट और डबल दोनों एक ही। मैं बताता हूं कैसे हैं। फ्लोट क्या होता है कि फ्लोट आपका एक ऐसा डाटा टाइप है जो क्या करता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन उसमें दशमलव का प्रयोग किया जाता है। यानी आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर करके आप प्रोग्राम में काम में लेना चाहते हैं, तब आप क्या काम में लेंगे, फ्लोट प्रकार का डाटा टाइप आप यूज में लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पर फ्लोट बी, तो क्या मतलब हुआ कि जो अभी बी नाम का वेरिएबल है आपकी मेमोरी के अंदर, अब वो क्या लेगा कि फ्लोट प्रकार की वैल्यू आपके स्टोर करेगा। फ्लोट वैल्यू कैसी होगी, आपकी डेसिमल वाली वैल्यू। यानी जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 10.56, तो ये आपका 10.56 क्या आपकी एक फ्लोट वैल्यू है। आप उसको फ्लोट प्रकार के डाटा टाइप में काम में ले सकते हैं, या आप उसको स्टोर करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप प्रोग्राम में किस प्रकार की वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। अगर फ्लोट का है तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट बी, या वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं यानी पहले आपको डाटा टाइप का नाम फिर अपने वेरिएबल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में अपने एक बार कैरेक्टर को छोड़ देते हैं। इसमें आप देखते हैं डबल। डबल क्या है कि डबल भी आपकी क्या है कि डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, यानी डेसिमल प्रकार की वैल्यू को ही स्टोर करेगा। लेकिन ये क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, एक बात मैं भूल गया, मैं आपको बता देता हूं। जो इंट है आपका वो आपकी मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है। कितनी जगह लेता है, यानी जो मेमोरी में ये स्टोर होगा तो क्या लेगा
2 बाइट की जगह लेगा, और जो फ्लोट है वो क्या करेगा, ये आपकी 4 बाइट की जगह लेता है। कितनी जगह लेता है? 4 बाइट की जगह लेता है स्टोर होने के लिए मेमोरी के अंदर। और बात करते हैं डबल की, तो डबल क्या है? डबल भी आपकी डेसिमल वैल्यू को ही स्टोर रखता है, लेकिन मान लीजिए कोई दशमलव की संख्या इतनी बड़ी है जो आपके फ्लोट में नहीं आ सकती, तब आप क्या करते हैं, उसको डबल में स्टोर करके रखते हैं। फ्लोट सो डबल में क्या होगा, डबल आपका स्टोर होते समय 8 बाइट की जगह लेगा। कितनी जगह लेगा? 8 बाइट की जगह लेगा कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में अपना है कैरेक्टर। जो कैरेक्टर प्रकार का डाटा टाइप है वो क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई कैरेक्टर यूज में लाना चाहते हैं, कैरेक्टर यूज यानी आप कोई इंग्लिश का अल्फाबेट यानी स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक या कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के बीच का कोई भी कैरेक्टर या अल्फाबेट आप अपने प्रोग्राम में यूज लेना चाहते हैं, तब आप उसके लिए कैरेक्टर प्रकार का डाटा टाइप आप काम में लेंगे। इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो उसका नाम है कैर, CHAR, कैर। इसे मान लीजिए मैं लिख दिया ए। तो ए क्या है? ए आपका क्या है? एक कैरेक्टर है जो मैं आप क्या करूंगा, प्रोग्राम में काम में लूंगा। तो मैंने बताया कि कैरेक्टर क्या है आपका? एक डाटा टाइप है आपका। क्या है आपका? एक डाटा टाइप है। अब इसके बाद में आता है अपना वॉइड। देखिए स्टूडेंट, वॉइड प्रकार का जो डाटा टाइप है वो कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो वॉइड डाटा टाइप है वो आपका एक एम्प्टी प्रकार का डाटा टाइप है। कैसा डाटा टाइप है आपका? एम्प्टी प्रकार का डाटा टाइप है। वॉइड का प्रयोग या वॉइड कीवर्ड का प्रयोग तब किया जाता है जब आप सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, और उस फंक्शन को चाहते हैं कि वो जब आप मेन फंक्शन में उसको आप कॉल करें तो वो चाहते हो कि आप उसके साथ में कोई वैल्यू रिटर्न ना हो, तब आप इस डाटा टाइप का प्रयोग करेंगे फंक्शन के आगे। तो वो क्या करेगा कि कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं करेगा मेन फंक्शन के अंदर। तो वॉइड प्रकार का कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, एक एम्प्टी प्रकार का डाटा टाइप होता है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में प्राइमरी प्रकार के जो आपके डाटा टाइप के बारे में बताया है। कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्या यूज करूंगा, मैं इसमें यूज करूंगा मॉडिफायर का, यानी अपने मॉडिफायर के रूप में इसका जो वीडियो बनाएंगे। उसमें क्या होता है, मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर आपका एक ऐसा कीवर्ड होगा जिसके द्वारा आप इनकी यानी जो आपके प्राइमरी प्रकार के जो डाटा टाइप हैं इनकी रेंज और इनके साइज को इफेक्ट कर सकते हैं। यानी उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, उसको साइज को कम कर सकते हैं, उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके? मॉडिफायर का प्रयोग करके आप प्राइमरी प्रकार के डाटा टाइप की रेंज और उसके साइज को कम या अधिक कर सकते हैं। किसके द्वारा? मॉडिफायर का प्रयोग करते हुए। तो मैं कल मॉडिफायर के लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप मॉडिफायर कौन कौन से होंगे और उसका प्रयोग आप इन डाटा टाइप में किस प्रकार से करेंगे, और इनका साइज जो इनका डिफॉल्ट साइज है तो 2 बाइट 4 बाइट या 8 बाइट की जो जगह लेते हैं, इनको आप किस प्रकार से अधिक और कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।